Good morning student. Today we will start BCom part third ABSD paper first. अपना टॉपिक है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस और एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने कंप्लीट किया था उसमें जो एंट्री की थी और लास्ट में बैलेंस क्रिएट की थी वही सिस्टम रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में। लास्ट क्लास में मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसी तरीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक कुछ बच्चों ने शायद ये क्वेश्चन कंप्लीट किया होगा तो डेली करते रहना, ठीक है। जो नहीं किया है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसी तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करूंगा, क्योंकि एक्विजिशन ऑफ बिजनेस है। इसमें आपको मैंने बताया कि अलग अलग टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सेम है, इसके बाद अलग टॉपिक है, फिर अलग टॉपिक है। तो इस प्रकार से जिन बच्चों के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में नहीं है सेकंड समझने की कोशिश करिए। आपको फर्स्ट सेकंड में से एक भी यदि समझ में आता है तो मैं कहता हूँ दोनों क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें अपने पास क्या डिटेल है वो अपन देखते हैं। अपने पास बैलेंस शीट दे रखी है और फर्म की बैलेंस शीट है। उस फर्म की बैलेंस शीट में देखिए ट्रेड क्रेडिटर्स है 15,000 के, लोन क्रेडिटर्स दे रखे हैं 5,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 8,000, रिजर्व फंड है 10,000, बिल्स पेबल है 2,000 और कैपिटल दे रखी है दोनों पार्टनरों की 25 और 30। इसी प्रकार से कैश इसके पास 3,000 का है, डेटर्स में प्रोविजन के बाद 12,000, BR 3,000, स्टॉक, पेटेंट, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग और गुडविल ये बैलेंस शीट में है। फर्म की जो बैलेंस शीट है जिसको हमने कंपनी ने मतलब परचेज किया है उसकी बैलेंस शीट अपने को दी हुई है। अब नीचे आपको पता है जो कंपनी है वो बिजनेस को एक्वायर्ड करती है, परचेज करती है। तो परचेज करती है तो कुछ कंडीशन लगाती है कि भाई आपकी जो ये एसेट्स है, स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्डिंग है, प्लांट है, ये आपको लेस देन लेती है वो या मोर देन करती है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज। तो वो ट्रांजेक्शन अपने को दे रखे हैं। वो ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग देखिए कंपनी है उसने कंपनी टेकन और ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसेबल, ठीक है। और इसके लिए आपको जो पेमेंट करेगी वो आप देखिए इक्विटी शेयर्स है उसमें आपको दिए जाएंगे 5 प्रीमियम पर, आपको डिवेंचर दिए जाएंगे डिस्काउंट पर और बैलेंस है वो कैश में पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। और पेमेंट जब परचेज कंसिडरेशन का स्टूडेंट जब आप पेमेंट लेट करते हो तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना होगा। तो इसमें परचेज कंसिडरेशन हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एंट्रिया करेंगे। एंट्रिया में फर्स्ट एंट्री किसकी होती है, बिजनेस एक्वायर करने की, परचेज करने की, देन पेमेंट करने की एंट्री होगी और सेल इश्यू करने हैं तो उसकी एंट्री होगी। ये नॉर्मल एंट्री अपने को करनी है। तो फर्स्ट हम स्टूडेंट कैलकुलेट करते हैं परचेज कंसिडरेशन। वैसे तो इसने बता रखा है परचेज कंसिडरेशन, फिर भी वर्किंग नोट में इसको सिंपल तरीके से मैं लिख देता हूँ कि परचेज कंसिडरेशन किस प्रकार से कैलकुलेट होगा। तो वर्किंग नोट में हम ये काम स्टार्ट करते हैं। परचेज कंसिडरेशन में ये इसने बताया कि 500 इक्विटी शेयर इसको दिए जाएंगे, ₹100 का है, 10% प्रीमियम पर दिए जाएंगे। और डिवेंचर भी इसको मिलेंगे 20 डिवेंचर देंगे और उसकी वैल्यू एक की है 1,000 है और 2.5 डिस्काउंट पर ये डिवेंचर दिए जाएंगे। और बैलेंस बचेगा वो कैश में दिया जाएगा और परचेज कंसिडरेशन है वो रहेगी 1 लाख रुपए। तो इस प्रकार से अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन की जाएगी। उसके बाद गुडविल हुई है या कैपिटल है ये भी हम कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद सिंपल एंट्री है वो क्रिएट करेंगे। समझ में आ गया आपके सभी के? तो वर्किंग नोट में ये सभी कैलकुलेशन हम कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट।
फर्स्ट अपना वर्किंग नोट है वो परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन में जो पेमेंट की सेटलमेंट के बाद है वो अपन लिख देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। और परचेज कंसिडरेशन में हम उसको 500 इक्विटी शेयर देंगे 100 के, तो लिख देते हैं 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 of ₹100 at 10% premium, at 10% प्रीमियम। ठीक है, तो 10% प्रीमियम का मतलब 100 का 10% कितना होता है 10। ठीक है, तो इसको साथ में अपन लिख देते हैं। फिर होंगे इक्विटी शेयर्स की वैल्यू। इसके बाद इसको दिए जाएंगे डिवेंचर, तो लिखते हैं 20% डिवेंचर ऑफ ₹1000 एट ए 2.5 डिस्काउंट। ठीक है, 2.5 डिस्काउंट पर दिए जाएंगे। तो आपको 1000 का 1000 का 2.5 डिस्काउंट कैलकुलेट करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहेंगे। और बैलेंस अपने को करना है कैश पेमेंट बैलेंस। ₹1,00,000 है टोटल, पीसी कितना है 1,00,000। ये स्टूडेंट, तो परचेज कंसिडरेशन जो मैं पेमेंट करूँगा इस प्रकार से करेंगे, पीसी व्यू करेंगे 1,00,000 से। ठीक है, इसको आप नोट करिए। इसके बाद गुडविल, इस ट्रांजैक्शन से कंपनी को गुडविल है या कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन है वो और अपन चेक करेंगे। ठीक है, ये चेक करने के बाद एंट्री बिल्कुल आसान है। फिर इसमें वर्किंग नोट में जो अमाउंट लिखेंगे वो डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि असेट्स तो हमें फिक्स या करंट असेट्स को इंक्रीज डिक्रीज करना है जैसे बोल रखा है इसने, तो उस इंक्रीज डिक्रीज को हम वर्किंग नोट में ही कैलकुलेट कर लेंगे। फिर वर्किंग नोट से लेकर हम लिख देंगे। ऐसे हम जो फर्स्ट एंट्री करते हैं उसमें भी जो अंतर आएगा, डीआर में अंतर है गुडविल, सीआर में है कैपिटल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में अपन लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। पॉइंट नंबर सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। स्टार्टिंग की क्लास में आपको बताया था कि आपको गुडविल किस प्रकार से कैलकुलेट होगी और कैपिटल रिजर्व परचेज कंसिडरेशन और आपने कितना पेमेंट किया है उसमें अंतर देखकर। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसने जो प्रॉपर्टी नहीं ली है उसको छोड़िए, जो लिए है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो डेटर्स है वो अपन लिखते हैं। डेटर्स कितने के लिए हैं इसने, प्रोविजन फॉर डेटर्स लेस करते हुए अपने को लिखना है। तो देखिए डेटर्स है 13,000 के, और स्टॉक, पेटेंट, ये सभी अपने को लिखते हुए कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ऐड, ये इसने कहा है कि लेस करिए ऐड करिए, वो अपने को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट assets taken at value, debtors
लेस प्रोविजन करते हुए मैंने यहाँ लिखे हैं। इंक्रीज डिक्रीज जो हमने बोल रखा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। स्टॉक की वैल्यू ये रहेगी, पेटेंट की वैल्यू ये रहेगी, प्लांट की और लैंड वैल्यू की। तो असेट्स में जो इंक्रीज डिक्रीज था वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। आप भी अपने कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। कुछ बच्चों ने ये किया भी होगा, तो इस प्रकार से उसको करना है। इसके बाद अपने को स्टूडेंट इसमें क्या करना है, लायबिलिटीज टेकन ओवर किया है उसको लेस करना है। तो यहाँ लिख देते हैं लेस लायबिलिटीज टेकन ओवर। लायबिलिटीज टेकन ओवर कितने की है वो अपन देखते हैं। तो एक क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है। प्रोविजन फॉर डेटर्स है वो मैंने वहीं लेस कर दिया है। कुछ बच्चों ने वहाँ टोटल डेटर्स लिखे हैं और नीचे प्रोविजन लिखा है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वहीं पर लेस कर दिया है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। क्रेडिटर्स है 15,000 के लिए, क्या क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 2,000 के लिए। अभी लेस करते हैं, दो ही लायबिलिटीज है वो लेस करनी है। लेस करने के बाद जो आएगा वो अपन देखते हैं कितना है। नेट एसेट्स है वो स्टूडेंट कितने है, ये 71,900। और हमने पेमेंट किया है कितना, पेमेंट किया है स्टूडेंट 1 लाख का। तो देखिए संपत्ति कम है, पेमेंट अधिक हुआ है, तो क्या हो गया, गुडविल। कैलकुलेशन किसकी आई है, गुडविल। तो इसके नीचे लिखे ना, इसके नीचे आप लिखना गुडविल 1 लाख परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, नेट एसेट्स कम है और परचेज कंसिडरेशन अधिक है, तो 28,100 की गुडविल, 28,100 एक्स्ट्रा पेमेंट, दैट इज एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो, उस एक्स्ट्रा पेमेंट को जो बोलते हैं गुडविल। ठीक है, उसकी जो एसेट्स है वो ये आप देख पा रहे हो, हमने पेमेंट किया है वो 1 लाख रुपए पेमेंट किए हैं। एसेट्स, नेट एसेट्स उसके पास ये है, तो एक्स्ट्रा पेमेंट होता है उसको ये आपका बोलते हो गुडविल, ये गुडविल कैलकुलेट। ठीक है, तो देखिए हमने पूरी कैलकुलेशन वर्किंग नोट में ही कैलकुलेट की है। अब हम डायरेक्ट ही इसकी एंट्री कर सकते हैं। कैलकुलेशन की अब आपको आवश्यकता नहीं है, वो सभी हमने कैलकुलेट की है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद एंट्री स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट में हमने पीसी काउंट कर लिया है और गुडविल और कैपिटल रिजर्व आएगा, क्या आएगा वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, गुडविल आएगी। ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंट्री में आपको हमने बताया डीआर में अंदर है गुडविल होगी, सीआर में अंदर है तो कैपिटल रिजर्व होगा। तो अब हमें पता है डीआर में अंदर आएगा, उसको गुडविल लिखनी है 28,100। लिखना है गुडविल। अब हम कंपनी के बुक में क्या करेंगे, एंट्री स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एंट्री होती है बिजनेस एक्वायर करने की, मीन्स एसेट्स टेकन करना, लायबिलिटीज टेकन करना और पीसी ड्यू करना। ये फर्स्ट एंट्री में ही ये काम करना है अपने को। यस, अब स्टार्ट करते हैं। डेटर्स डीआर, डेटर्स अकाउंट डीआर। ठीक है, डेटर्स अकाउंट डीआर एड्रेस करने के बाद ये 13,000 है। वर्किंग नोट में मैंने प्रोविजन लेस किया था। ठीक है, और प्रोविजन यहाँ 2 में भी लिख सकते हो आप, तो मैं यहाँ 2 में दोनों वहाँ लेस करके बताया था, यहाँ
टू में लिख के बताऊंगा। गुडविल वही आनी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये तो हो गया डेटर्स का। फिर है स्टॉक। स्टॉक काउंट दिया 13,500। इसके बाद नेक्स्ट है पेटेंट। पेटेंट्स की वैल्यू है स्टूडेंट अपने पास, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद पेटेंट्स PR। इसके बाद हम लिखते हैं प्लांट DR। प्लांट की वैल्यू स्टूडेंट हमने काउंट की थी। नेक्स्ट है लैंड बिल्डिंग DR। लैंड बिल्डिंग काउंट DR। और एक को वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर चुके थे, गुडविल DR। ठीक है, अब होता है ना ये अंतर आता है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया वर्किंग नोट में ही। गुडविल कितना आएगा 28,100। में क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, ये 3 पॉइंट अपने को लाइबिलिटीज में है। क्रेडिटर्स है 15,000। ठीक है, बिल्स पेबल है वो 2,000 है, और ये 26। इसके बाद 2 में परचेज कंसिडरेशन भी ड्यू करना होता है। ये क्या है, किसी ड्यू करके ना, वो है वेंट। वेंडर के कितने लिखने हैं, पीसी अपना था 1 लाख। ये फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट कंप्लीट हो चुकी है। एसेट्स टेकन की, लायबिलिटीज टेकन की, और पीसी भी। आप इसको नोट करिए। बिजनेस एक्वायर्ड करने की एंट्री है ये। इसमें जो भी एसेट्स टेकन करे नहीं करे, उसका ऐड कराए लेस कराए, वो आपको चेंजेस करते हुए लिखना है। और जिस एसेट्स के बारे में, जिस लायबिलिटीज के बारे में नहीं कुछ नीचे जानकारी है, उसको बुक वैल्यू पर लिखना है, मीन्स एज इट इज उसको लिखना है। ये ध्यान रखना है। अब अपने को सेकंड एंट्री क्या करनी है, पब्लिक में शेयर इशू करने हैं। ठीक है, पब्लिक में शेयर इशू करने हैं, क्योंकि कैश में पेमेंट करना है, इसके लिए पब्लिक में आपको शेयर इशू करने हैं। नीचे अपने को बोल रखा है इसने कि आप 500 शेयर पब्लिक में इशू कर दीजिए 10% प्रीमियम पर। तो ये देखिए स्टूडेंट बिल्कुल ही नॉर्मल एंट्री है, एक एंट्री से भी आप काउंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज। ठीक है, ये पब्लिक में हमने शेयर इशू किए हैं। क्यों किए हैं, परचेज कंसिडरेशन में कैश में पेमेंट अपने को करना है 25,500। इसके बाद इसके लिए कंपनी ने मार्केट में इशू करवाए हैं अपने को लिक्विड पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आप इसको नोट करिए। ठीक है, आप कुछ सोचोगे दिमाग में ये है कि सर 2 एंट्री कर सकते हैं क्या, 2 भी कर सकते हो आप। बैंक क्या करोगे, बैंक अकाउंट या फिर एप्लीकेशन। ठीक है, और आप चाहो तो ये एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करने की है, और आप डायरेक्ट भी ये एंट्री कर सकते हो।
अब अपने को क्या करना है स्टूडेंट, वेंडर को हमने 3 महीने लेट पेमेंट किया है तो अपने को 12% के अकॉर्डिंग 3 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। देखिए इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, लेट पेमेंट होता है ना, तो इंटरेस्ट देना होगा 1,00,000 रुपये है 12% इंटू 3 ठीक है। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, ये 50,000 है। तो इंटरेस्ट पेमेंट करना है, आपने 3 मंथ लेट पेमेंट किया है, लेट पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट भी पेमेंट किया जाता है, तो पीसी पर अपने को इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना होगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू वेंडर, इंटरेस्ट अकाउंट दिया ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू वेंडर, 3 मंथ लेट पेमेंट हुआ है परचेज कैंसिलेशन का, तो अपने को उसका पेमेंट करना होता है। कैलकुलेशन लिख लेना, 3,000 कैसे हैं तो मैंने आपको बताया, ठीक है। शाबाश, इसको आप नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। कैश की कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के पास, मार्केट में इशू करके 55,000 बैंक अकाउंट में उसके, और इंटरेस्ट की कार्रवाई भी हमने कंप्लीट की है। अब हम नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, पेमेंट करने की, ठीक है। पेमेंट करने की एंट्री करते हैं। अब वेंडर को पेमेंट कितना करना है, 1,00,000 रुपये परचेज कैंसिलेशन है, 3,000 का इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है, तो टोटल पेमेंट करना है 1,03,000। वेंडर अकाउंट दिया 1,03,000, समझ में आ गया ना। परचेज कैंसिलेशन तो 1,00,000 है, 3,000 उसको इंटरेस्ट के पेमेंट करने होंगे, वेंडर को 1,03,000 देना है। अब देखिए हम इसको इक्विटी में देंगे, वो प्रीमियम में है, प्रीमियम सीआर में होता है, और डिवेंचर देंगे वो डिस्काउंट है, वो डीआर होता है। उनको भी अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कंपनी के बुक में है तो कंपनी डिस्काउंट का भी ध्यान रखेगी, प्रीमियम का भी ध्यान रखेगी। तो डिस्काउंट को डीआर करते ना, तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डीआर कितने 500। 2 में क्या लिखना है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 15% डिवेंचर, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, और सुमेन टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री की जाएगी स्टूडेंट। सिक्योरिटीज ये मैंने चलिए आपको बताइए, अमाउंट कितने आए हैं ना, ये वर्किंग नोट में आपको बता दूंगा। ये 50,000 है, ये 5,000 है, प्रीमियम के थे 5,000, ये 5,000 है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का है। डिवेंचर में अपने को कलेक्ट होंगे वो बता देते हैं आपको। डिवेंचर में होंगे 20,000, 20 किए थे ना, 1,000 के तो 20,000 हो गए, और बैंक में अपन 28,000, ठीक है। ये है, तो ये परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट हो चुका है। इक्विटी शेयर हमने दिए हैं इसको, डिवेंचर दिए हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम डिस्काउंट हमारे शेयर्स है वो प्रीमियम पर है, और डिवेंचर है वो डिस्काउंट पर है, वो भी हमने एंट्री में दिखाया है, और बैंक कैश पेमेंट किया है। तो ये सेटलमेंट की एंट्री है, स्टूडेंट नोट करिए।
देखिए स्टूडेंट, ये नोट करते समय पेमेंट करने की एंट्री में आपने ये क्वेश्चन किया है, कोई डिस्काउंट और प्रीमियम ये अपन ध्यान में रखते हैं। तो देखिए इस कंपनी है, प्रीमियम पर है तो प्रीमियम अपने को एंट्री में बताना है, और डिस्काउंट पर है डिस्काउंट भी बताना है। ठीक है, वेंडर वाला नहीं करेगा, कंपनी वाला तो अपनी कार्रवाई करेगा ना, तो ये भी अपने को ध्यान में रखेंगे, नेट अमाउंट नहीं लिखते। अब कुछ बच्चों की ये कैसे कि आप बोलिए 25,500 था, ये आपने वर्किंग नोट में तो कैश में बताया था कि 25,500 कैश में देने हैं, यहाँ आपने 28,500 गलती से लिख दिए। तो बेटा ये गलती से नहीं लिखे हैं, 28,500 ही है। 25,500 तो परचेज कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग थे, प्लस 3,000 इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना है ना, ये देखो 3,000, तो ये इंटरेस्ट भी कैश में ही पेमेंट करना है, इसलिए 3,000 इंटरेस्ट के है, इसलिए इसके 28,500। समझ में आ गया ना? तो ये आप नोट करिए अच्छी तरह से समझते हुए। 500 कैसे आए ये भी आपको पता होना चाहिए, 20,000 कैसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। 20 डिवेंचर है, 1,000 के हैं तो 20,000 हो गया। 2.5% डिस्काउंट पर है तो 20,000 का 2.5% काउंट कर लीजिए, 500 रुपये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। समझ में आ गया होगा, आपने नोट कर लिया है। लास्ट एंट्री एक और लिखिए, आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितने हैं, 5,000। और अपने पास तो एक एंट्री क्या करोगे आप, सिक्योरिटीज प्रीमियम है आपके पास है, तो गुडविल को राइट ऑफ करने में आप यूज कर सकते हो। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया, गुडविल सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दिया, तो गुडविल को राइट ऑफ करने में कल जो क्वेश्चन किया था उसमें कैपिटल से गुडविल को राइट ऑफ किया था, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम को गुडविल से राइट ऑफ करना है। देखिए 5,000 तो ये है सिक्योरिटीज प्रीमियम में, प्लस 5,000 मैंने पब्लिक में इशू किए थे उसमें एंट्री की थी उसमें, तो 10,000 से गुडविल राइट ऑफ हो चुका है। समझ में आ गया ना? 5,000 तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम के हैं, और 5,000 कौन से हैं, पब्लिक में जो इशू किए थे 500 से, उसमें से 5,000 थे, तो टोटल 10,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस था, जिसका यूज हमने गुडविल को राइट ऑफ करने में किया है। अब आप जो बैलेंस शीट क्रिएट करोगे उसमें गुडविल में 10,000 रुपये कम करके आपको लिखना है, ये ध्यान रखना है। 28,400 है ना, उसमें से 10,000 डिडक्ट कर देना और नेट आप बैलेंस शीट में रख देना। ठीक है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको नहीं रखना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने यूज कर लिया है गुडविल को राइट ऑफ करने में। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, एंट्री हमने जो की है वो कंप्लीट है। अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। अब बैलेंस शीट में स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, बैलेंस शीट में जो आपने एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटमेंट किया वो लिखनी है, रिपोर्ट करनी है, क्योंकि कंपनी की डिटेल अपने पास नहीं है, हमने जो बिजनेस परचेज किए हैं उससे ही करना है, तो उसके अकॉर्डिंग करना। कंपनी ने तो इक्विटी शेयर इशू किए हैं, डिवेंचर इशू किए हैं, इनको ध्यान में रखना, इनको अपने को लिखना है, इस प्रकार से ये करना है। ठीक है, अब देखिए एक जानकारी के लिए, इस ट्रांजेक्शन में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बेटा इस ट्रांजेक्शन में कंपनी को किस पर लॉस हुआ है, किस पर प्रॉफिट है, तो आपको आई थिंक पता होगा। आप कहोगे सर सिक्योरिटीज प्रीमियम पर तो हमें बेनिफिट है 5,000 का, और डिवेंचर को इशू करने में हमें लॉस है 500 का। समझ आ गया ना? डिवेंचर को इशू करने में आपको क्या है, लॉस है। डिस्काउंट क्या होता है, लॉस होता है। प्रीमियम क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो डिवेंचर को इशू करने में आपको लॉस हुआ है 500 रुपये का परचेज कंसिडरेशन में, और इक्विटी शेयर से आपको बेनिफिट हुआ है परचेज कंसिडरेशन में, वो कितना हुआ है 500 का। तो ऑल ओवर हम देखें कार्रवाई में तो आपको 4500 रुपये का बेनिफिट हुआ है परचेज कंसिडरेशन के सेटलमेंट में इक्विटी शेयर का। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट, ये लॉस हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है, इसको करने के बाद और जो प्रॉफिट है वो आपका कितना है, और ठीक है,
तो ये परचेज कैंसिलेशन की हमने बात की। अब आप पहले शीट क्रिएट करना। थैंक्स।